आज के इस वीडियो में हम कंट्रोल इंजीनियरिंग या कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ, और उसका एक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन हम करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेसिक थ्योरी का। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है हमको, जिसमें R इज रिप्रेजेंट्स इनपुट और C रिप्रेजेंट करता है आपका आउटपुट। इसमें हमको ट्रांसफर फंक्शन या ट्रांसमिटेंस निकालना है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करते समय हम यूज़ करते हैं मेसन्स फॉर्मूला, जो होता है T इक्वल्स टू समीशन पी के डेल के अपॉन डेल्टा, जहाँ पे पी के कहलाता है आपका फॉरवर्ड पाथ, के फॉरवर्ड पाथ, डेल के कहलाता है के ग्राफ डिटर्मिनेंट, और डेल्टा कहलाता है आपका जनरलाइज्ड ग्राफ डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है एक एक करके निकालेंगे। बेसिकली हम इस फॉर्मूले की वैल्यूज निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूले का राइट हैंड साइड अगर आपका आ जाएगा तो आपका ट्रांसमिटेंस या ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा। तो इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन या ट्रांसमिटेंस निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं पीके से। पीके आपका रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ की बेसिक डेफिनेशन है, जो भी इनपुट को आउटपुट से रिलेट करे, लेकिन कोई भी नोड दोबारा नहीं आना चाहिए। जो नोड है, नो नोड इज इनकाउंटेड ट्वाइस। मतलब फॉरवर्ड का मतलब ही हुआ ना कि कोई भी नोड दो बार नहीं रिपीट होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर फॉरवर्ड पाथ को हम चेक करें ABCD, तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप चेक करोगे ये आपका बनेगा ABCD, इसमें कोई भी नोड बीच में आपका रिपीट नहीं हो रहा है, दो बार नोड नहीं आ रहा। दूसरा आपका होगा A और G। ये गया A और यहाँ से गया G, ये आपका गया A, यहाँ से फिर चला जाएगा G। इसमें भी कोई नोड रिपीट नहीं हो रहा है। फॉरवर्ड पाथ रिलेट कर रहा है इनपुट को आउटपुट से। तो यहाँ पे दो फॉरवर्ड पाथ होंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होता है, किसी में 3 होते हैं, किसी में 1 भी हो सकता है। तो ये हो गया फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ रिलेट करते एक बार फिर से बता रहा हूँ, इनपुट टू आउटपुट, एंड नो नोड इज रिपीटेड ट्वाइस। दूसरा इसमें आपको निकालना पड़ेगा लूप्स। अब लूप्स डायरेक्टली यहाँ नहीं दिए, यहाँ ग्राफ डिटर्मिनेंट है, पर ग्राफ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? लूप्स। लूप्स में अगर आप ध्यान दें तो लूप में सेम डेफिनेशन होती है, नो नोड इज इनकाउंटेड ट्वाइस। बस एक एक्सेप्शन रहता है, एक्सेप्ट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड। मतलब लूप आप इसी को कहोगे, ये अगर कोई नोड है, यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई और वापस उसी पे एंड हो रही है, इसको आप लूप कहोगे। कि कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और किसी दूसरे नोड पे एंड हुई, इसको लूप कहोगे। तो हम इसको ही लूप कहते हैं, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जाके एंड हो रहा है। तो लूप की डेफिनेशन में भी नो नोड इज इनकाउंटेड ट्वाइस, कोई भी नोड दोबारा नहीं आता, एक्सेप्ट कौन सा नोड? स्टार्टिंग ऑब्लिक एंडिंग नोड। स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह होगी, वही लूप है, बाकी कोई भी नोड रिपीट नहीं होगा। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे लूप्स में लूप L1। तो L1 ये क्या हुआ? ये F को मैंने बनाया, देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ वापस यहीं पे आ रहा है, तो ये आपका लूप होगा F। दूसरा लूप हमको जो दिख रहा है, एक दिख रहा है C, यहाँ तक गया और वापस लौट के यहीं पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका CE। फिर तीसरा लूप एक हमको दिख रहा है, ये D, और यहाँ से वापस लौट के आ रहा है H, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ रहा है। दिस इज लूप L1, दिस इज लूप L2, दिस इज लूप L3। यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये भी एक लूप होगा? C, D, फिर यहाँ पे H, एंड देन यहाँ पे E, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये गया स्ट्रेट, फिर ये लौट के यहीं आ रहा है। तो अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि ये नोड जो है, ये बीच वाला नोड, अगर आप ध्यान से देखें, जाते समय और फिर लौटते समय इस नोड पे 2 बार आ रहे हैं, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग नोड भी नहीं है। मतलब यहाँ पे नोड 2 बार यूज हो गया, स्टार्टिंग और एंडिंग नोड के अलावा। स्टार्टिंग और एंडिंग नोड ये था, इसलिए ये लूप नहीं, लूप होंगे सिर्फ ये 3। अब नॉन टचिंग पेयर। नॉन टचिंग पेयर में हम देखते हैं कि ये लूप आपस में कौन से 2 लूप हैं जो टच नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चेक करोगे तो L1 और L2 को अगर आप देखें तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, कहीं से टच नहीं कर रहे, इसलिए L1 और L2 का एक पेयर बन जाएगा। फिर अगर आप देखें L1 और L3 को, तो L1 और L3 का भी कोई लेना देना नहीं है आपस में, तो इसलिए इनका एक पेयर बन जाएगा नॉन टचिंग। मतलब ये लूप आपस में टच नहीं करते। L1 L3 विल बी इक्वल्स टू FDH। इन दोनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। L1 हो गया F और L2 हो गया CE, तो FCE, ये आप नॉन टचिंग पेयर की वैल्यू आ जाएगी।
अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें, क्या L2 और L3 का भी नॉन टचिंग पेयर है? तो नहीं होगा, क्योंकि L2 और L3 आपस में कहाँ पे टच कर रहे हैं? इस नोड पे, इसलिए इनका पेयर नहीं बन सकता। पेयर बनेगा सिर्फ ये दो पेयर, टच नहीं करना चाहिए, नॉन टचिंग पेयर। अब ग्राफ डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जिसके लिए ये इतनी मेहनत की, लूप्स नॉन टचिंग पेयर। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ग्राफ डिटर्मिनेंट डेल्टा। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। तो 1 माइनस इंडिविजुअल लूप कितने हमारे? L1 प्लस L2 प्लस L3, तो हमने लिख दिया L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। सम ऑफ पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, टू नॉन टचिंग लूप्स का ये है, तो कितना हो गया? L1 L2 L1 L3। अगर और कॉम्बिनेशन होते तो और लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L1 L2 L1 L3। यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये वैल्यूज रख देंगे, हमारे पास ये वैल्यूज भी है, ये वैल्यूज भी है, यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको ये रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे P निकाल लिया है ये फर्स्ट स्टेप में, और फोर्थ स्टेप में हमारा क्या आ गया है? ग्राफ डिटर्मिनेंट डेल्टा। अब हमको निकालने का बचा है सिर्फ ये वाली टर्म्स डेल्टा की। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम डेल 1 निकालेंगे। हमारे पास कितने फॉरवर्ड पाथ आए हैं? 2 फॉरवर्ड पाथ आए हैं, P1 और P2, P1 और P2, इसलिए डेल्टा भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, डेल 1 डेल 2। तो पहले हम जब डेल 1 निकालेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है, पर आप सिंपली इसको ऐसे समझो, डेल 1 हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ P1। P1 कितना है हमारा? ABCD। तो आप सिंपली क्या करना, जो एक्चुअल ग्राफ डिटर्मिनेंट है जनरलाइज वाला, उसको एक बार लिख लेना, 1 माइनस FCE माइनस DH प्लस FCE प्लस FDH। ये मैंने रिपीट कर लिया यहाँ पे। अब आप क्या करना, कोशिश ये करना, ये चेक करना कि ये P1 ABCD की जो वैल्यू है, ये इसमें से किस किस को टच कर रही है। ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, फॉर्मूले पे मत जाइए, उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा। ये किस किस को टच कर रहा है, जिसको भी वो टच कर रहा होगा, जिस भी वैल्यूज को वो टच कर रहा होगा उसको हमें नहीं लेना है, जिसको भी वो टच कर रहा होगा उस वैल्यूज को नहीं लेना है। स्टेप 3 और स्टेप 5 का आपस में कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा नॉन टचिंग पेयर। ये हम एक अलग स्टेप कर रहे हैं और एक शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। चलिए मैं देखता हूँ ABCD इसमें से किसी को टच कर रहा है क्या? तो ऑब्वियस बात है, ABCD लिखा है तो C खुद को तो टच कर ही रहा होगा, तो C वाली टर्म्स हम यहाँ से अलग कर देंगे। यहाँ पे D भी है तो D वाली टर्म भी अलग हो जाएगी, B भी है तो B वाली टर्म नहीं है। अब ये तीन तो देखते से अलग हो गए। देखिए करना क्या है, इसको पहले चेक कर लीजिए कि इसमें से कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं क्या। अलग कैसे होंगी? अगर वो टच हो रही होंगी तो अलग कर देंगे। तो खुद को तो B और C आपस में, ये देखिए, मतलब ये यहाँ पे D, तो ये D यहाँ पे आ गया, C यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, तो अपने आप को तो टच करेगा नहीं, तो इसलिए उसको अलग कर दीजिए। अब ये बाकी चेक करना है, यहाँ देखिए D भी आ रहा है, तो ये भी आपका अलग हो जाएगा। F बच रहा है और 1 बच रहा है, तो 1 तो आना ही आना है, अब F को चेक करना। अब ये डायरेक्टली देखने से समझ में नहीं आ रहा है, जब भी देखने से समझ में ना आए, जैसे 4 देखने से समझ में आ गए थे, अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप डायग्राम में चेक करिए। F है, क्या F ABCD को टच कर रहा है? तो ये A ये B, देखिए F यहाँ पे इस नोड पे, यहाँ पे टच हमेशा कहाँ करेगा? नोड पे। तो आप चेक करेंगे तो F कहाँ पे टच कर रहा है? इस नोड पे, ये भी टच कर रहा है, इसलिए इसको भी हम नहीं लेंगे। तो डेल 1 की वैल्यू कितनी आएगी? डेल 1 की वैल्यू आएगी आपकी 1। कुछ डाउट हो तो डेल 2 में क्लियर हो जाएगा। डेल 2 निकालना है तो इस बार आपको क्लियर है, डेल 2 किसकी वजह से निकालेंगे? हमारा P2 की वजह से। P2 कितना है? A ऑफ G। फिर से मैं डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा कितना है आपका? 1 माइनस F माइनस CE माइनस DH प्लस FCE प्लस F ऑफ DH। हम जरा चेक करेंगे AG इसमें से किस किस को टच कर रहा है, जिसको भी टच कर रहा होगा उसको नहीं लेंगे। तो AG को अगर चेक करें तो G वाली टर्म कहीं नहीं है, A वाली टर्म भी कहीं नहीं है, तो देख के नहीं बता सकते, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? डायग्राम में, डायग्राम से चेक करेंगे। तो डेल 2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। डेल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1। अब माइनस F, क्या F AG को टच कर रहा है? बिल्कुल, A को यहाँ टच कर रहा है, G को भी टच कर रहा है, तो F नहीं आएगा। CE, क्या A और G को CE टच कर रहा है? अब यहाँ देखिए पहला ऐसा ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे टच वाली कंडीशन नहीं है, A G को टच नहीं कर रहा है CE, तो हमको CE को लेना पड़ेगा। जो टच करता है उसको अलग कर देते हैं, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे टच नहीं कर रहा है इसलिए हमको इसको लेना पड़ेगा। अब DH को चेक करते हैं,
तो ए और जी, ये देखिए डी को यहाँ पे टच कर रहा है, डी एच को यहाँ पे टच कर रहा है, तो टच कर रहा है मतलब हम इसको नहीं लेंगे। फिर एफ सी ई, तो एफ आया तो एफ यही टच हो गया ए जी से, तो ये भी, फिर एफ आया तो यहाँ टच हो गया, तो इसमें डेल टू कितना आएगा 1 माइनस ऑफ सी। ध्यान रखिए जो चीज़ें आप पहले क्या करना है, आपको डेल 1 निकालते समय P1 देखना है, डेल 2 निकालते समय P2 देखना है, और ये वैल्यूज अगर ओरिजिनल ग्राफ डिटरमिनेंट की वैल्यूज को कहीं भी टच कर रही है, कैसे चेक करेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे, अगर कोई बच रहा होगा तो किसकी मदद लेंगे, डायग्राम की, और उनको अलग कर देंगे, और जो टच नहीं कर रहा होगा उसको लिखना है। और फाइनली हम लगाएंगे मेल्सन्स फॉर्मूला जो हमने पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये दो फॉरवर्ड पाथ हैं तो P1 डेल 1 P2 डेल 2 अपॉन डेल्टा। P1 की वैल्यू आपको पता है ABCD, उसी तरीके से डेल 1 की वैल्यू 1 प्लस AG, P2 की वैल्यू, डेल 2 की वैल्यू 1 माइनस CE, और नीचे पूरा ग्राफ डिटरमिनेंट की ये वैल्यू रख देंगे। इसको पूरे एक्सप्रेशन को हम कहेंगे ट्रांसफर फंक्शन। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और ध्यान देने वाली है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है नॉन टचिंग पेयर टू लूप्स का। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला आगे भी बढ़ सकता है, प्लस के बाद आ जाता है माइनस, फिर से ये ब्रैकेट आएगा, यहाँ आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। अभी 2 लिखा है, यहाँ कितना आ जाएगा 3 नॉन टचिंग, फिर माइनस सिंबल के बाद आ जाएगा प्लस सिंबल, फिर इस फॉर्मूले को आप बढ़ा सकते हैं, ये 4 नॉन टचिंग लूप्स। तो पता कैसे चलेगा किस क्वेश्चन में 2 नॉन टचिंग पेयर है, 3 नॉन टचिंग पेयर है, तो वो आपको डायग्राम देख के ही पता चल जाएगा। जब आप डायग्राम देखोगे 2 का चेक करोगे, हाँ 2 नहीं मिल रहा, तो क्या इस क्वेश्चन में 3 नॉन टचिंग पेयर है, क्या तीनों आपस में टच नहीं करें, नहीं, ये दूसरा वाला कर रहा है, तो आपको 3 नहीं निकालना, आपको सिर्फ 2 चेक करना, हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ तक का ही पैटर्न रहता है, पर बहुत लेंथी पैटर्न आए तो फिर आगे यहाँ पे जा सकते, उसकी और प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो इसमें कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में एक बार आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मैं कोशिश करूँगा वो डाउट क्लियर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।